पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गो अस्य सदसद्यो निजन्मसु। श्री भगवान श्री परमात्मा इस क्षेत्रज्ञ विभाग को विविध ढंग से समझाते हुए उसका सांख्य में रूपक बनाकर कह रहे कि प्रभु कहते हैं इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को यदि जानना, समझना, परखना, अनुभव करना है तो आप लोग इसे पुरुष और प्रकृति के भेद से भी जान सकते हैं। तो हमने विगत श्लोक में सुना कि भगवान की प्रकृति कार्य, करण और कर्तृत्व। कार्य जो किया जाता है, करण जो इंद्रिया है, और कर्तृत्व जिसके द्वारा ये सारी प्रकृति बताई। इसमें हेतु प्रकृति है, प्रकृति मुख्य रूप से कारण है, और सुख दुख के जितने भी अनुभव होते हैं ये सारे अनुभव हमें पुरुष के कारण होते हैं। अर्थात आत्मा को नहीं समझ पाएंगे तो अंतःकरण चतुष्टय इनके द्वारा हमें सुख दुख की अनुभूति होती है। पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्व, एक शब्द भगवान ने आत्मा ही भोक्तृत्व बनता है, क्योंकि प्रकृति एक अचेतन प्रकृति है और आत्मा का विज्ञान है प्रकृति किंतु सचेतन है। तो चेतन ही तो भोगेगा ना, अचेतन कहां से भोगेगा। तो जितना यहां भगवान भोक्तृत्व शब्द का प्रमाण देते हुए कहते हैं कि हम आत्मा को आत्मा ही हमें भोगता है। इस जैसे आंख करण है, कार्य है देखना, किंतु आंख भी अचेतन है। मुर्दे की आंख तो देख नहीं सकती, अचेतन है। अब यदि आंख देख रही तो इसका मतलब यही है कि कोई सचेतन। अच्छा, आत्मा के प्रकाश से ये आंख देखती है, किंतु वही देखती कि वहां अंतःकरण चतुष्टय माध्यम होता, मन बुद्धि चित्त अहंकार। यदि मन से हमारी कहीं अनुपस्थिति है तो न आंख देखती है, न कान सुनते हैं, न इंद्रिया कार्यान्वित होती है। तो भगवान ने इस क्षेत्र और क्षेत्र विभाग को जानने के लिए पुरुष प्रकृति ये दो विधाओं में, तो प्रकृति क्या है जो दिखाई दे रहा, पुरुष क्या है जो दिखाई नहीं देता किंतु भोगता है। हालांकि आत्मा इससे भिन्न है, किंतु इसी आत्मा से जीवात्मा जो बनता है तो उसका उल्लेख भगवान और इस 21वें श्लोक में अपनी इसी बात की अधिक स्पष्टता करते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषः प्रकृतिस्थो हि, जब यही पुरुष अर्थात आत्मा अर्थात जीवात्मा प्रकृतिस्थ हो जाता,
प्रकृति अष्टधा है, उसमें मन बुद्धि अहंकार आ गया। तो पुरुष प्रकृतिस्थो ही, अर्थात अंतःकरण चतुष्टय से जब ये जीवात्मा संबंध कर लेगा तो भूमते प्रकृतिर्जान गुना, तो हमारी प्रकृति आत्मा के कारण, जीवात्मा के कारण, मन बुद्धि चित्त अहंकार की उपस्थिति के कारण वैसे वैसे गुणों के द्वारा भोगता है। देखो अभी ये क्या हो गया, विज्ञान। अब इतनी सारी बातें कहने की जरूरत क्या है? इस विज्ञान को जो जान लेगा तो वो सहज में ही क्षेत्र और क्षेत्र की विभाग कर सकेगा। अभी इसी समय आंख देख रही, कान सुन रहे, नाक सूंघ रही, जिभिया चख रही, त्वचा स्पर्श कर रही, ठीक है। अब ये सारा अचेतन है, प्रकृति पूरी अचेतन है, जड़ है। अरे भाई हम जिंदे हैं, हाँ तो जिंदे जिसके कारण से, जिसके माध्यम से, तो हमारे भीतर ये प्रक्रिया चल रही, इसको आप समझने की चेष्टा करें। भगवान ये कहते हैं आंख देख रही, नाक सूंघ रहा, कान सुन रहे, त्वचा स्पर्श कर रही, कर्म इंद्रिया अपना काम कर रही, ज्ञान इंद्रिया संदेशा दे रही, ये सारे जो इशारे हैं, तो आप इस विज्ञान को समझो भीतर के मन बुद्धि चित्त अहंकार जैसे हो, इनकी भी विधा बनती है। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार जैसा होगा वैसे ही कारणम गुण संगो अस्य सद असद्योनिसि जन्मसु। तो ये जीवात्मा, इसे गुणात्मा भी कह सकते हैं। शास्त्रीय परिभाषा में जीवात्मा का नाम है गुणात्मा, क्योंकि ये गुणों के संग होता है। भगवान ने इसका उदाहरण स्पष्ट करने के लिए कहा, जैसे वायु गंधः निवासया। वायु तो पहले से विद्यमान थी, वायु नहीं है ऐसा कुछ नहीं। आपको गर्मी हो रही फिर भी वायु है? और है का प्रमाण करना हो तो फैन को चला दो, कोई हाथ चला दे तो वायु है, कोई पंखा झेल ले वायु है। इसीलिए तो हाँ, लेकिन हाँ वायु बहते यद्यपि न दिखाई दे, वायु है। अब यही वायु किसी सुगंध से स्पर्श होके, बगीचा से स्पर्श होके निकले, उसका नाम सुगंध है। और यही यदि किसी नाली मोली से निकले, गंदगी से निकले तो इसी का नाम है पुण्यात्मा, जो सुगंध से स्पर्श करके निकलती है। उसी का नाम है दुरात्मा पापात्मा, जो गंदगी को स्पर्श करके निकलती है। देखो ये बड़ा सिद्धांत है। तो भगवान ने कहा जैसे वायु स्पर्श कर लेता है किसी सुगंध दुर्गंध को, ऐसे ही जीवात्मा अच्छे भावों को दुर्भावों को ग्रहण करके उस योनि का कारण बनता है। तो भगवान ने ये कहने का आग्रह क्यों है? भाई आप अपने क्षेत्र के विज्ञान को समझो और अपने मन को दुर्गंधी से हटाओ। इच्छा हो तो गंदगी से हटाओ, है तो आपके पास में अहमियत। आप चाहो तो अपने मन की ड्राइविंग कर सकते हो। वेश लेना सहज है, वर्तन करना भारी है। दिखना बहुत सीधी बात है, होना अत्यंत कठिन है। होना भीतरी भाव है। तो हम कैसे हैं इसकी परीक्षा लोकांत में नहीं होगी, एकांत में। आप कैसे हो, जरा बंद खिड़की है और अकेले में क्या तुम भगवत भजन करते या प्रमाद करते? अक्सर यह होता है
व्यसनेन मूर्खानाम निंद्रा कलहेन वा, या तो व्यसन करके पड़े रहोगे, या तो नींद लेके पड़े रहोगे, या तो कलह वाली बातें करने में समय बिता दोगे। यदि जागृत है तो ये ऐसा, वो वैसा, फला वैसा, ठिका वैसा, और हम अच्छे। ये सब मूर्खों के लक्षण है। कल काशी के महात्मा पधारे, यद्यपि गांजा लेते थे, यहां तो नहीं लिए, लेकिन लग रहा था कि थोड़े है महाराज जी अपने मस्त मौला, लेकिन बातें दूसरी नहीं की, सत्संग की करते थे। तुम क्या हो कैसे हो से मतलब नहीं, लेकिन दुनियादारी की चर्चा न करो। यदि अपनी योनि सुधारना है तो गंदगी से ये हवा गुजर कर ना निकले। ये वायुर्गंधा, लेकिन सुगंधा या दुर्गंधा नहीं कहा भगवान ने, वायुर्गंध। अब सु या दु ये तो सत्ता भगवान ने हमारे हाथ में दी है। सुगंध से निकलना है या दुर्गंध से निकलना है। तो कहा है मन आमुगरा अर्पुनीश्वरा, मन आमुगरा अर्पुनीश्वरा, मन। अब ये मन मोगरा जो है, इससे ईश्वर भी प्रसन्न हो सकता और वेश्या भी प्रसन्न हो सकती। वेश्या किसका नाम है? जो यकी नहीं होती, संसार ही वेश्या है। ये कभी तक किसी का हुआ नहीं, न तुम्हारा होगा। तो ये मन रूपी मोगरा पुष्प किसको, इसलिए तो इसका नाम सुमन है। मन सुमन ईश्वर को अर्पण करते हो। भगवान ने तो वायुर्गंध कह दिया। सुगंध या दुर्गंध हमारी अपनी स्वतंत्रता है भाई। तो संतों का आग्रह है भाई कि ये मन रूपी मोगरा आप भगवान को चढ़ाइए। मन हा मोगरा अर्पुनीश्वरा, पुनरपि संसारा येने नाहि, येने नाहि। मन हा मोगरा अर्पुनीश्वरा। मन हे शेवंती वाहु ऋषिकेशी, देवु ऋषिकेशी, पुनरपि संश्रुति, पुनरपि संश्रुति येने नाहि, येने नाहि। मन आमुगरा अर्पुनीश्वरा, मन आमुगरा अर्पुनीश्वरा, मन आमुगरा अर्पुनीश्वरा। मन हे सेवंती वाहु भगवंती, पुनरपि संस्कृति, संस्कृति नहीं संस्कृति, संस्कृति यानी आवागमन। यदि हमने मन भगवान को चढ़ाया, मन को सुमन बनाया, और सुमन कोई भी वो दुर्गंध वाला नहीं होता। इसके लिए परहेज करना होगा। जेने विठ्ठल मात्रा घ्यावी त्यानी पथ्य सांभाळा, पथ्य नाम विठो बाचे आनिक वाचे न से। और बातें मत करो, सत्संग करो बस। और बातें बकवास है, वाणी का, वीणा पानी का, सरस्वती का अपमान है।
इसलिए तो तुलसीदास जी बाबा वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंद पहले मानस लिखते समय उतना ही कहते हैं कि भगवान मेरी वाणी की शुद्धि करो, और कहते हैं कि मैंने मानस का प्रयोग इसीलिए किया कि निज गिरा पावनी करण कारण। बहुत बोली है ये जिव्या, बहुत खाया है इसने, कई तरह के टेस्ट लिया है ये जिव्या ने। अब ये वाणी को दीक्षा दे कि अभी अन्यत्र ना बोले, वरना मौन रहे। जरूरी नहीं तुम्हारे राय की, कोई तुम्हारे मार्ग से चलने वाला है ही नहीं, क्यों बकवास करते हो? चुप रहो, सबसे भली चुप। मौनम चैवास्मि गुह्यानाम, चुप रहो। किसी को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, सारे अपने अपने ढंग से जीते हैं। या तो मौन रहे अथवा तो सत्कर्म करे, सत्संग बोले अथवा तो भगवान का नाम जपते रहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि मन बुद्धि, पहले मन को दीक्षित करोगे तो चित्त दीक्षित अपने आप हो जाएगा, बुद्धि भी स्थित प्रज्ञ हो जाएगी, और फिर अहंकार जाएगा कहाँ? अनायास दासो अस्मि करते करते दा निकल जाएगा, और सो अहम दासो अहम। अब दा निकल गया, सो अहम, अब अहम भी सो में स्थित हो जाएगा। दासो अस्मि, सो अस्मि, ये बढ़िया है। तो कितना सरलतम भगवान ने बताया ये प्रकृति और पुरुष के विभाजन को हम यदि समझे और अपने प्रकृति को मन के द्वारा यदि दीक्षित करोगे तो आप सद योनि या असद योनि दोनों को धारण करने में हम स्वयं स्वतंत्र हैं। ये भगवान ने कहा, कारणम गुण संगो अस्य सद सद्योनि जन्मसु। देखो, आश्रम में यदि पशु है तो कारणम गुण संगो अस्य, आश्रम में तोता है तो आश्रम का तोता सीताराम पढ़ लेगा, आश्रम में रहने वाला। क्योंकि महात्मा या तो तोता पालेंगे ही नहीं, पालेंगे तो क्या बोलेंगे? सीताराम सीताराम बोलो, नर्मदे हर, तो तोता भी वही पढ़ लेगा। लेकिन कुसंस्कारी के घर रहा तो गाली पढ़ लेगा, क्यों वे क्या करता भी। ऐसे ही पशु भी यदि किसी आश्रम में किसी अच्छे माहौल में है तो उसको भी गुण और संग का एक ईथर का प्रयोग उसके प्रति होकर उसकी योनि सुधर सकती है। पेड़ पौधे भी सुधर सकते हैं। इसलिए कोई जगह ऐसी होती है कि जहां पहुंचने के बाद में ऐसा लगता है कि भाई यहाँ के पेड़ पौधे भी साधक है, यहाँ के पशु पंखी भी परिणामी हुए से लगते हैं, व्यक्ति भी एक अलग मौज में डोलते नजर आते हैं। तो जगह उसके लिए प्रमाणभूत होती है, वह जगह भी आपके लिए भावित हो जाएगी यदि जड़ प्रकृति भावित होनी शुरू हो जाती है। तो भगवान कहते हैं यदि हमारा मन भावित हो जाता है तो आपकी सद योनि या असद योनि लेने में हम स्वतंत्र हो जाते हैं। तो भगवान के इस 21वें श्लोक में कहने का अभिप्राय यही है कि प्रकृति बिचारी जड़ है, पुरुष उसका नियोजन करेगा, और नियोजन मन बुद्धि चित्त अहंकार के द्वारा, उसमें भी मन प्रधान है। तो मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो ब्रह्म बिंदु उपनिषद। बंधाया विषयासक्तम मुक्ते निर्विषय स्मृता। तो यदि साधक मन को दीक्षा दे दे और मन को समझकर अपने पुरुष को अर्थात जीवात्म भाव को यदि सुदृढ़ बनाए तो अच्छी योनि को प्राप्त कर सकता है, इसका अर्थात अपने जीवन को भी भली भांति संभाल सकता है। अगली योनि अच्छी होगी या बुरी होगी जिसने अपने जीवन को भले ढंग से जिया।
अर्थात भगवन्मय वृत्ति से जिया तो ही समझना। जिसका जीवन भगवतोन्मुखी जिया हो तो ही समझना, वरना आश्रम में रहने वाले भी नरक में जा सकते हैं। इसका प्रमाण है भरत, जड़ भरत। भरत तो बेचारा निकला था, राजा था, सबको छोड़ के, और गोमती के किनारे आकर बैठा था, भजन कर रहा था। लेकिन गोमती पे स्नान करने गए और एक मृग, एक क्या नाम, सिंह का गर्जना दहाड़ सुनाई आई। एक सगर्भा मृगी भागी दौड़ी तो उसका जो अर्भक था उसी गोमती में गिरा। अब बह रहा था तो संत का दयालु मन वो अर्भक को ले आया, उसको बड़ा किया। लेकिन मौत का समय आया, मैं तो जा रहा, अब तेरा क्या होगा। तो सदा तद्भाव भावित, ध्यान हरि का नहीं हरिन का हुआ। तुम मृग योनि को लेना पड़ा। माफ नहीं है आश्रम वालों को भी। आपको लगता होगा कि हाँ भाई, साधु बनने के बहुत लाभ है, सबको ही लागे पाए, खाने को मिष्टान मिले और आखिर वैकुंठ जाए, दो तो ठीक है। सबको ही लागे पाए भी ठीक है, खाने को मिष्टान मिले भी ठीक है, लेकिन आखिर वैकुंठ जाए ये बड़ा कोता रास्ता है। यहाँ भगवान किसी को माफ नहीं करते। भगवान ने विधान बना के दिया है, यम यम वापि स्मरण भाव त्यजतंत कलेवरम। जिस जिस भावना से भावित होकर अपना कलेवर छोड़ेगा उसको वही गति प्राप्त होगी। फिर श्रीमद् भागवत में अजामिल ने तो नारायण बोला, लेकिन स्मरण कौन सा था? बेटे का स्मरण था, कहां भगवान का स्मरण था? भगवान के धाम क्यों गया? तो कहते कि इसमें थोड़ा समय लगा। जब वो नारायण नारायण बोला तो नारायण के दूत आए और यम के भी दूत आए, तो दोनों की चर्चा हुई भागवत में। वो बोले हमारा गिराएंगे, वो बोले हमारा गिराएंगे। यम लोग बोले हम ले जाएंगे, और नारायण बोले इसने भले कैसे भी नाम लिया हो लेकिन हमारा है। तो भगवान नाम का क्या महत्व है, ये दोनों की चर्चा से जब अजामिल ने सुना तो बेटे का ध्यान गया और भगवान नारायण का ध्यान शुरू हुआ। तब कहीं भगवान का ज्ञान आया और अजामिल भगवत धाम पहुंचा। तो भगवान ने कहा यम यम वापि स्मरण भाव त्यजतंत कलेवरम तम तमय वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित यथा स्मरण तथा मरण। भूल में मत रहना, हम भगवान के मंदिर में रहते हैं। भूल में मत रहना, हम साधु बन गए। तुम विचार से साधु हो जाओ। और ये बड़ा नाजुक मामला है भाई, बहुत नाजुक सिलसिला है। ये किसको पता नहीं होता, हमारा हमको ही पता होता। अपने मन की मैं जानू और तुम्हारे मन की हाथों की माला पे, तो माला पे तुमरू में सीताराम, सासों की माला से सीताराम। अपने मन की मैं जानूं और तुम्हारे मन की राम, सासों की माला पे सुमरू में सीताराम, सुमरू में सीताराम, सुमरू में सीताराम। तो ये बड़ा कठिन है। दुनिया को तो आप भले देख सकते हो, लेकिन आप कैसे हो तोरा मन दर्पण कहला। भले बुरे सारे कर्मों देखे और दिखा। किसी को मत पूछना मैं कैसा, अपने मन को पूछो कि आप कैसे हो, और आप ही ठहराव कर सकते हो कि आपकी गति क्या होने वाली है। रात्रि सपने कैसे होते हैं, यदि प्रपंच के होते हैं तो हमारी सदगति नहीं होगी। और तीर्थ यात्रा कर रहे, संतों का सत्संग हो रहा, भगवान का नाम जप रहे, भगवान का ध्यान कर रहे, कम से कम सपने में भी यदि ऐसा हो रहा तो समझ लेना डंके की चोट हमारी अच्छी योनि होने वाली है।
प्रतिदिन रात्रि के सपने में हमारी परीक्षा हो जाएगी। अब अपना अपना सोचो, वहां चलने वाला कोई नहीं है, अकेले ही जाना होगा। तो भगवान कहते भाई, यदि ये पुरुष अर्थात जीवात्मा प्रकृति के संग में होकर भूंगते भाव को, भोक्ता भाव को लेकर गुण और संग के वशीभूत हुआ ये जीवात्मा सद और असद योनि को प्राप्त करता है, तो क्यों न हम, यदि भगवान ने ये ड्राइविंग हमारे हाथों दी है, तो अपने मन को दीक्षित करके हम मन को भगवतोन्मुखी करें। अर्थात पुरुष को, प्रकृति तो बेचारी अचेतन और जड़ है, तो ये प्रकृति के द्वारा मन को सचेतन करके हम भगवतोन्मुखी यदि हो जाए तो सद योनि को प्राप्त कर सकते हैं। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री भगवद गीता मैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नर्मदा मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।